शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि वो समय समय पर हमें किसी न किसी रूप में कोई ना कोई सेवा के माध्यम से हमारे लिए बख्शते रहते हैं, हमारा कल्याण करने के लिए। क्योंकि गुरुजी के शब्दों में ही अगर मैं कहूं तो सत्संगों के लिए उन्होंने कहा कि करण वाले दा भी कल्याण, सुनन वाले दा भी कल्याण। तो सबसे पहले तो गुरु महाराज का शुक्राना आज का सत्संग बख्शने के लिए। तो संगत जी, जैसा कि मुझे आज्ञा हुई है सत्संग शेयरिंग करने की, तो मैं सत्संग शेयरिंग वहीं से करता हूँ नॉर्मली जहां से गुरुजी के साथ जुड़ाव हुआ। जुड़ाव तो बहुत पहले का है, लेकिन गुरुजी कहा करते लेकिन हमें उसके बारे में इतना नहीं मालूम। गुरुजी हमें समझाया करते थे कि कमलियो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता तुसी मेरे नाल कदों दे जुड़े हो, या ये कहें कि उन्होंने हमें कब से अपनी शरण में, अपने आश्रय में लिया हुआ। लेकिन जो मुझे अब याद आता है, इस जन्म का गुरुजी ने हमें सन 2000 में अपनी शरण में लिया, अपने आश्रय में लिया। हुआ ऐसा कि मेरी वाइफ जो हैं वो बहुत समय से बीमार रहती थी। लगभग 18 साल हो गए थे उनको लगातार बीमारी में रहते हुए। कोई ना कोई बीमारी आती थी, छोटी बड़ी हो जाती थी, अचानक से कोई और नई आ जाती थी। तो ऐसा करते करते 2000 में उनके 5 मेजर सर्जरीज हो चुकी थी, और उनकी अवस्था उस समय ऐसी थी कि उनको खाने पीने को कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, और उनको सुनना भी कम हो गया था तब। और बिल्कुल जैसे मैं अक्सर ये तुलना किया करता हूँ कि कोई कैंडल को अगर हम जला दें तो एक समय ऐसा आता है कि वो बुझने की ओर होती है। तो कुछ ऐसे ही समय गुरुजी ने हमें अपनी शरण में बुलाया, जब मेरी आंटी, मेरी वाइफ जो है वो काफी बीमार रह करके एक ऐसी अवस्था आ गई थी, समझ में नहीं आता था क्या होगा क्या नहीं होगा। आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड। तो इसके चलते हम कोई आश्रय, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि मेडिकेशन सभी कुछ ट्राई कर ली थी, एलोपैथी, होम्योपैथी इत्यादि इत्यादि, लेकिन कुछ ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो मेरे ऑफिस में एक कोलीग है, मेरे उस वक्त जिस ऑफिस में मैं काम करता था, उनसे मेरा एक बार जिक्र हुआ, और उनकी वाइफ ने हमें बताया कि हमारे गुरुजी हैं, तो आप चलें। तो मैं तो राह कोई ढूंढ रहा था, मुझे नहीं पता था कि यही मेरी एक अल्टीमेट राह होगी। तो वो भी करते थे, वो हमें लेकर के गए गुरुजी के वहां। 20 फरवरी 2000 का दिन था वो। उन्होंने अच्छे से हमें समझा दिया क्या करना है वहां, क्या नहीं करना। गुरुजी के दरबार में जाकर के जो भी वहां खाने को मिले वो सब खाना है। गुरुजी जैसे कुछ कहें, कुछ पूछें तो बता देना है, नहीं पूछे तो चुप रहना है, आपको कुछ कहना नहीं है। और गुरुजी जो प्रसाद दें वो भी खाना है, लंगर खाना है, सब कुछ उन्होंने समझा दिया। और उन्होंने एक बात बड़े अच्छे से हमें ये समझाई कि आज पहली दफा हम आपको ले जा रहे हैं, इसके बाद आपका मन करे तो जाइए, ना मन करे तो मत जाइए, हम आपको कंपेल नहीं करेंगे, और हम आपको अगली बार से आप हमारे साथ जाना चाहो, यू आर वेलकम, बट वी विल नॉट कंपेल यू टू गो देयर। तो ये कह करके उन्होंने हमें सारा मार्गदर्शन कर दिया। हम उनके साथ गए वहां एम्पायर स्टेट में। वहां जाकर बाहर जहां जूते, वी टेक ऑफ शूज, वहां जूते उतारे, तो वहीं से एक आभास मिलना शुरू हो गया, क्योंकि गुरबानी शब्द बड़े अच्छे से हमें सुनाई दे रहा था। और उस दिन वो जो उस वक्त, उस दिन क्या, उस वक्त जो शब्द चल रहा था वो बहुत ही मतलब हमारे लिए एक मैसेज के तौर पे था कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। तो ये शब्द हमारे कानों में पड़ा, और वहां एक बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। हमें लगा कि शायद कोई यहाँ रूम फ्रेशनर स्प्रे किया हुआ है। ये नहीं पता था कि अंदर जो है वो डिवाइन खुशबू के मालिक बैठे हैं, डिवाइन उनकी। तो जैसे ही हम अंदर गए, उनके पीछे पीछे जो हमें लेके गए थे,
हम जैसे ही एंटर किया, गुरुजी की ओर देखा तो देखते ही रह गए। समझ में नहीं आया, ऐसे भी गुरु होते हैं, क्योंकि और तब तक हमने कोई गुरुजी की तस्वीर नहीं देखी थी, कोई स्वरूप नहीं देखा था। उनके पास था भी तो उन्होंने दिखाया नहीं हमें। तो अब ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस गुरुजी के आश्रम में ले जा रहे हैं वो हमें, वो ऐसे गुरुजी होंगे जो एक देखते ही जिनके नूर से हम इतने प्रभावित हो जाएंगे, इतना हमारा मन रम जाएगा कि उनके जैसे कहते हैं ना कि तेरे चेहरे से निगाह नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो वो ऐसी ही कुछ भावना हमारे साथ हुई। मैं देखता रह गया, क्योंकि हमारे मन में वही धारणा थी कि कोई गेरुआ वस्त्र पहने बैठे होंगे, या तो बड़े बाल बड़े होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी, कोई भभूति दे देंगे, कोई झाड़ फूंक कर देंगे, कोई मंत्र जाप दे देंगे करने के लिए। तो इसी धारणा के साथ हम गए थे। लेकिन वहां जाकर के बैठे गुरुजी के चरण शरण में, शब्द कीर्तन चलते रहे थे, चल ही रहे थे। और अब थोड़ी देर में देखा कि गुरुजी के पास प्रसाद का, कड़ा प्रसाद का थाल आ गया। वो अपने हाथ से सबको कड़ा प्रसाद दे रहे थे। उन्होंने मुझे भी दिया, मेरी आंटी को भी दिया। एंड बिलीव यू मी कि जितना प्रसाद गुरुजी ने आंटी को दिया, पहली बात तो यह कि वो एक हाथ से प्रसाद देते थे, हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता था। और आंटी को जितना प्रसाद मिला वो उसके लिए शायद 2-3 दिन का कंप्लीट मील रहा होगा। तो खैर जैसे कैसे करके बाहर आए, हम बैठे वहां, धीरे धीरे करके मैंने तो प्रसाद, कड़ा प्रसाद जल्दी से खा लिया, मगर आंटी को समय लगा उनको खा करके धीरे धीरे। बट आई मेंशन टू हर कि भाई आप ये प्रसाद तो खाओ ही पूरा, क्योंकि जैसे मैंने बताया उनको खाना कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था। और माइंड यू, डॉक्टर्स की तरफ से मेडिकली जो है उनको ऑयली फूड खाना मना था, स्पाइसी फूड खाना मना था। तो लंगर में आपको मालूम है गुरुजी कभी कभी बहुत तीखा भी कर देते। तो वो प्रसाद खाया, फिर आकर के हम बैठे। लंगर थोड़ी देर में हलचल हुई, देखा कि लंगर लग गया है वो 4 लोगों के साथ। तो आंटी ने शायद एक ही प्रसादा खाया, थोड़ा मुझे साथ देना पड़ा उसका। तो ऐसे कर करके हमने वो सारा जो भी था। और उससे पहले मैं मेंशन करना भूल गया कि वो चाय प्रसाद तो खैर सब जानते ही हैं। तो इस तरह करते करते वो पहला दिन हमारा वो बड़ा इवेंटफुल रहा। और हम लोग पहुंचे भी लेट थे। और कुछ ऐसा करते करते प्रसाद लंगर इत्यादि करते करते काफी समय हो गया था उस दिन, 10-10:30 बजे। और डॉक्टर्स की तरफ से वाइफ को ये प्रिस्क्राइब था कि उनको खाना जो है वो 8 बजे, मैक्सिमम 8 बजे तक खा लेना चाहिए, क्योंकि इनको एक डिजीज थी जिसका नाम है हाइटस हर्निया, जिसकी वजह से खाना जो है वो ऊपर की तरफ आता है। कम से कम 2-2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए व्हेन यू गो टू बेड टू स्लीप। और स्पाइसी नहीं खाना, ऑयली नहीं खाना, ये मैं बता चुका हूँ। तो खैर अब 10 बजे लगभग लंगर हुआ। 10:30 बजे हमें गुरुजी ने आज्ञा दी। उस वक्त 7 दिन संगत होती थी, गुरुजी बुला बुला के सबको आज्ञा देते थे। तो गुरुजी ने हमें आज्ञा दी, वो जो हमें लेके गए थे वो बैठे रहे वहां। तो अब हम घर पहुंचे, वसंत कुंज में घर था, लगभग आधे घंटे में घर पहुंच के 20 मिनट में। तो बच्चे वेट कर रहे थे और वो भी बड़े उत्सुक थे जानने के लिए। तो खैर थोड़ा समय हमने उनके साथ बिताया, उनको सब गुरुजी के बारे में जो कुछ भी हमने देखा वो बताया। ऐसा करते करते लगभग 11:30 हो गए। तो हम जब सोने के लिए गए बिस्तर पे, तो थोड़ा सा एक मन में दुविधा थी, एक कठिनाई थी कि पता नहीं क्या होगा, बिकॉज शी वुड अदरवाइज थ्रो इट आउट। और उनको पेट में दर्द हो जाता था, कुछ ना कुछ होता था ऐसा करके। लेकिन उस दिन जब हमें नींद आ गई, तो ऐसी नींद आई संगत जी कि वो डिवाइन स्लीप थी जिसे कह सकते हैं हम। डीप स्लीप में हम चले गए तुरंत। सुबह जब आंख खुली, एक दूसरे को हमने देखा, तो मैंने इशारों में उनसे पूछा कि भाई सब ठीक है। तो उनका जो पॉजिटिव नॉट था, तो दैट वाज वेरी कन्विंसिंग। एंड इन एनी केस गुरुजी का स्वरूप देख के, दर्शन पाके एक ऐसा निहाल हुए हम, धन्य हुए कि हमें लगा कि हम सही जगह पर आ गए हैं। तब तक ये नहीं मालूम था कि गुरुजी कौन हैं, क्या हैं। बस ये पता था पंजाब से हैं, उनका नाम भी कोई नहीं जानता था। मतलब हम तो नहीं जानते थे, और जो जो पुरानी संगत थी उनको नाम के बारे में मालूम था। तो ऐसा करते करते तो फिर हमने ये तय कर लिया कि हम जाया करेंगे।
अब गुरुजी की मेहर ऐसी बनी रही कि 2000 और आज 2023 गुरुजी ने अपने से अलग नहीं होने दिया। 31 मई 2007 को जब गुरुजी की महासमाधि हुई, उससे पहले तक जो भी संगत रही उसमें हम निरंतर जाते रहे। वेरी रेयरली वी मिस्ड संगत फॉर एनी या तो कोई ऑफिस के काम से या कोई और अड़चन या हेल्थ के रीजन से, तो अदरवाइज कोई गुरुजी की बड़ी मेहर रही। तो ये करते करते अब समय बीत रहा है। उन्होंने तो समझा दिया कि आपको कुछ कहना नहीं है। अब ये हमारे मन में ये बैठती नहीं है बात कि कैसे कैसे हो सकता है कि हम गुरुजी को कुछ कहें नहीं और ये हो जाए कल्याण। ये नहीं समझ में आता कि गुरु क्या होता है, ये नहीं समझ में आता रब का स्वरूप क्या होता है। तो वो बाद में धीरे धीरे समझ में आया। तो गुरुजी भी मजे ले रहे हैं एक तरह से। नाम पूछते हैं किसी दिन ये पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, किसी दिन ये पूछते हैं कहाँ काम करते हो, किसी दिन ये भी पूछते हैं कितनी सैलरी लेते हो। मगर जो मैं उनको कहना चाहता हूँ वो नहीं पूछते हैं। हम बैठते हैं वहां ध्यान में, शब्द कीर्तन सुनते हैं, मन में यही हलचल चली हुई है, कब लोगे खबर मोरे राम। तो ऐसा करते करते एक दिन मन में ठाना कि गुरुजी को आज जाके कह देंगे। तो मैं उस दिन गए, माथा टेका, गुरुजी को कहने के लिए जैसे ही मैं उठा और मैंने कहा गुरुजी मेरी आंटी ना तबीयत हुई, बस इतना ही कहा था, गुरुजी से डांट पड़ गई। उन्होंने कहा मैं कोई अच्छे अस्पताल खोल के रखे। अब ये बात समझ में नहीं आई, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि हम तो यही समझते थे, हम यही देखते थे और हमें बताया भी यही गया था, समझाया भी यही गया था। आज भी आप भी या हम भी किसी नई संगत को वहां ले जाते हैं तो वो तभी ले जाते हैं जब वो दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं। हम ये नहीं कहते कि गुरु जी का महल स्वर्ग है, गुरु जी का मंदिर, आओ वहां चलते हैं और आपको वहां यही। तो सब दुविधा में ही, दुख में ही जाते हैं। और दुख की एक खूबी होती है कि वो आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। लेकिन हैरानी ये हुई कि गुरुजी ने जब ये कहा कि मैं कोई अच्छे मंदिर खोल के रखे, ओ अस्पताल खोल के रखे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि हम पिछले 15-20 दिन से जा रहे हैं, डेली कोई ना कोई सत्संग होता है जिसमें ये बताया जाता है कि गुरुजी ने मेरा कैंसर ठीक किया, गुरुजी ने मेरा ब्लड प्रेशर ठीक किया, गुरुजी ने मेरा हार्ट की प्रॉब्लम ठीक की, गुरुजी ने कोई और प्रॉब्लम ठीक की। और जब मैं कहने लगा हूं कि आंटी मेरी की तबीयत ठीक थी, तो वो सुनते भी नहीं है और मेरे से ही कहते हैं। तो खैर इसका मतलब बहुत बाद में समझ में आया। तो खैर ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन, कुछ दिन बाद गुरुजी ने पूछा ਵੱਡਾ मंदिर देखे? मैं कहा नहीं गुरुजी। अच्छा जाओ किसी ने पूछ लेना कितने रास्ता है, उत्थे शिवरात्रि का फंक्शन है, उत्थे ही होएगा परसों, उत्थे ही आना है। तो हम बड़े मंदिर पहुंच गए पूछ पाछ के। अब पहले तो गुरुजी के स्वरूप देख कर के ही हम अचंभित रह गए थे। गुरुजी का मंदिर देखा तो और अचंभित, क्योंकि ऐसा मंदिर, ऐसा अनूठा जगह कहीं नहीं देखी हमने। कोई ऐसा मंदिर नहीं देखा जहां घंटी बजा के भगवान को जगाया ना जाता हो, जहां पूजा की थाली लेकर के जिसमें हार धूप ये वो ले जा करके और प्रसाद दे करके ना जाए। तो ऐसा मंदिर जहां बाहर एक भव्य शिव जी की मूर्ति स्थापित है, गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, अंदर देखते हैं तो गुरु जी का सिंहासन लगा हुआ है और शिव जी और शिव जी के पीछे ऊपर की ओर गुरु नानक जी की तस्वीर। तो थोड़ी हैरानी तो होती है नहीं, क्योंकि सच बात पूछें तो दिव्यता क्या होती है हमें मालूम ही नहीं, इसका आभास ही नहीं। और अभी भी कहें, आज 23 साल होने को आ रहे हैं, अभी भी अगर कहें तो क्या मालूम है हमें, कुछ भी तो नहीं मालूम, क्योंकि हम उस रास्ते पर बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं जिस रास्ते पर हमें गुरुजी ने चलाना आरंभ किया है। खैर, तो अब वहां पर बड़े मंदिर में वही सब शब्द चले, ये सब हुआ। उस शिवरात्रि पे तो ये गुरुजी ने कोई नाच वगैरह डांस वगैरह नहीं कराया, लेकिन बाद में होते रहे। तो उस दिन बड़ा डिवाइन लग रहा था वहां, गुरुजी का लंगर छका और गुरुजी के हाथों से फिर प्रसाद मिला, बेर प्रसाद था, ये था। तो ये सब करके जब हम घर पहुंचते हैं तो उसके बाद से हमें एक ऐसी अपने आप से अनुभूति होने लगती है कि अब तो बिल्कुल ठीक हो गया। और ये समझ में नहीं आया, ये बुद्धि में नहीं आया कि जिसको सप्ताह में 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रॉब्लम होती थी, पेट दर्द की उधर की, वो 15-20 दिन होने को आए, आज कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो फिर हमने जाके अगले दिन वो आंटी जो हमें लेके गए थे उनको मेंशन किया, उन्होंने गुरुजी को मेंशन किया, तो गुरुजी ने उनको उस दिन कहा
कि ये सत्संग आप सुनाओ। तो उन्होंने वो सत्संग सुनाया। अगले दिन से मुझे यही आदेश हुआ कि खड़ के सत्संग सुना। और गुरुजी ने इन द मीन टाइम मेरे कई नाम रख दिए थे। किसी दिन वो मुझे हांगकांग कह के बुलाते थे, क्योंकि मेरी जो जॉब थी वो एक हांगकांग बेस्ड कंपनी में थे। कभी वो 50,000 कह के बुलाते थे, क्योंकि मेरी सैलरी उस समय 50,000 हुआ करती थी। तो इस तरह करते करते उन्होंने मेरे अनेक नाम रख दिए, और वो मुझे बार बार सत्संग करने को बुलाते थे, जो सत्संग मैंने आज किया। तो मुझे लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं वही सत्संग सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो सत्संग माध्यम बना हमें गुरु जी तक पहुंचाने का। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं। एक दिन मैं सत्संग किया और यहीं तक करके फिनिश कर दिया था जहां तक मैंने अभी किया है। तो गुरु जी मेरे को मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं, वो जिपर वाली गल भी तो दस दे। अब मुझे थोड़ी हैरानी हुई उस वक्त कि जिपर वाली कौन सी बात है। जिपर तो इसमें कहीं कोई, मैं आई ट्राई टू रिकॉल कि कोई ऐसी बात हुई तो नहीं। लेकिन दूसरे ही क्षण गुरुजी ने वो बात मेरे जहन में डाली। हुआ ऐसा था कि ये बात है 1995 की। आंटी की सर्जरी होनी थी, दो सर्जरी होनी थी मेजर, इधर मूलचंद हॉस्पिटल है लाजपत नगर में, वहां पर। तो वहां वो हॉस्पिटलाइज थी एक दिन पहले से। हम बैठे रूम में उस शाम को आपस में ऐसी बातें कर रहे थे। तो आई वॉन्टेड टू चीयर हर अप। तो मैंने एक ऊट पटांग सा एक जोक क्रैक कर दिया। मैंने कहा, देख डॉक्टर्स तेरे को ना हर चीज के लिए सर्जरी बताते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि वो तेरे एब्डोमेन में जिपर लगा दें ताकि इजी हो जाए। नाउ जस्ट इमेजिन संगत जी, ये बात दो प्राणियों के बीच में, मेरे और मेरी वाइफ के बीच में, एक बंद कमरे में हॉस्पिटल में, ना मेरे बच्चों को मालूम, ना मेरे किसी और फ्रेंड को मालूम, ना किसी रिश्तेदार को मालूम, और गुरुजी कहते हैं कि तू जिपर वाली करते जाते। तो उनका ये कहना हमें ये आभास दिलाना था कि गुरु से कुछ नहीं छुपा है। गुरु कहते थे वो कई बार, फाइल खोल दी है तेरी। तो गुरु गुरु के पास हमारी सारी फाइलें खुली हैं। हमको गुरु से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है आज भी। और यही बात उस दिन से हमें समझ में आई। और जहां तक बात है वो जो गुरुजी ने कहा था कि हॉस्पिटल खोल के रखे, तो हॉस्पिटल की बात ऐसे समझ में आई हमें बाद में कि देखिए, हॉस्पिटल हम जाते हैं एक लिमिटेड पर्पज से, एक ऐसे पर्पज से कि हमारा हमारा मेडिकल जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए मेडिकली। और हम पहले जाके डॉक्टर से यही पूछते हैं कि ये दवा कितने दिन लेनी पड़ेगी, अगर वहां हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो कितने दिन का हमारा अरेंजमेंट होगा, ये क्या होगा वो क्या होगा। लेकिन गुरु कहते हैं कि मेरे दरबार में जब आते हो तो खुले आ जाओ, छोड़ के मत जाओ इस दरबार को। दरबार से अभिप्राय केवल बड़ा मंदिर या एम्पायर एस्टेट ही नहीं है। दरबार से अभिप्राय उनको हमेशा अपने दिल में बिठाना, उनको हमेशा अपनी याद में बिठाना। तो ये हमें मतलब बाद में समझ में आया। अब गुरु की शरण में जब हम जाते हैं ना, तो गुरु हमें अपना लेता है अगर हम खुले दिल से जाएं। और वो फिर वो कहा करते थे, मेरे यहाँ जब आता है ना कोई भी जीव, तो वो ही नहीं, वो अपने कुलों को तार वो कुल उनके तार लेता हूं मैं। तो हमारे कुलों को भी तार देते हैं। तो वो हमारी जो फैमिली है इमीडिएट, कोई भी हो, बेटा बेटी, मदर फादर, सिस्टर ब्रदर, जो भी हो उस आपकी फैमिली में, उन सब का कल्याण उनके हाथों निश्चित है। शुरू होना तो मैं एज मच एज पॉसिबल अब हम जाते, फिर जब से जाना शुरू हुए तो फिर जाना शुरू हो गए। फिर गुरु जी की मेहर रही, उन्होंने हमें अपने दरबार से हटने नहीं दिया। अब मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ मेरी बेटी की मैरिज का। 2006 की बात है, मेरी बेटी का बर्थडे था। हम उस दिन सारे परिवार के लोग गए थे। वैसे बच्चे कम ही जा पाते थे क्योंकि उनके स्कूल कॉलेज उनकी स्टडीज वगैरह का होता था। तो एक बार मैंने कहा भी गुरुजी को, मैं कहा गुरुजी बच्चे नहीं आओ, कोई लोड नहीं होती, ब्लेसिंग सब वास्ते जाती है इथों। तो वो, और वो ऐसा सच में होता भी था, क्योंकि कई बार हम गए हैं तो हमारे बच्चे हमको कहा करते थे आज गुरुजी की बड़ी खुशबू आ रही है, जबकि वो खुशबू हमें नहीं आती थी, उन दोनों को ही आती थी, बेटा बेटी को, क्योंकि गुरुजी उनके लिए ब्लेसिंग्स भेजते थे।
तो ये गुरु जी का तरीका था सब ब्लेसिंग करने का। तो उस दिन जब हम वहां पहुंचे, माथा टेक रहे थे, बिटिया मेरी आगे थी, तो फिर मैं पीछे, मेरा तो मेरे से कहते हैं कुड़ी का ब्याह कर दे। मैं कहा गुरु जी ये आज इसका बर्थडे है, आपसे ब्लेसिंग लेने हैं, वो ताई ते ब्लेसिंग देती है। तो मैं कहा ठीक है गुरु जी, अब आपकी आज्ञा हुई है तो जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। तो गुरु जी की ब्लेसिंग हुई, और हम देख रहे हैं कि सोच रहे हैं, बिटिया से भी पूछा कि भाई कोई, अब हमें भी समझ नहीं है कि कैसे मैट्रिमोनियल एफर्ट्स किए जाते हैं। आई एम सॉरी। तो अब हम भी अपने तरीके से जो एफर्ट्स करने होते हैं वो कर रहे हैं। गुरुजी ने एक बार फिर पूछ लिया हफ्ते 10 दिन बाद कि की होया कुड़ी का ब्याह नहीं किया। मैं कहा गुरु जी हूं तुहाडे आदेश होया ते हुण देखने हैं की करना है। तो ऐसा करते करते कुछ टाइम और बीता। तो एक दिन फिर गुरुजी और संगत वहीं दरबार में संगत के सामने कहते हैं की गल कुड़ी का ब्याह। मैं कहा जी गुरुजी देख रहे हैं, नहीं नहीं वो मुंडा तो लब गया। अब वो जो हमारे और संगत के परिवार के लोग थे वो पूछे तो भाई कब कर रहे हो, कब मिला। मैंने कहा अच्छा, मुझे समझ नहीं आए मैं क्या उनको जवाब दूं। मैंने बिटिया से भी पूछा मगर कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो वो उस दिन जो ब्लेसिंग मिली, अब हुआ ये कि 2007 में गुरुजी की महासमाधि हो गई। 7 निकल गया, 8 निकल गया, 9 निकल गया, 2010 आ गया। अब बिटिया की कोई शादी का कोई वो नहीं बना है, संजोग या कुछ भी जो भी कह लें आप। तो अब एक दिन एक बार मैं बॉम्बे जा रहा था किसी अपने काम से, ऑफिस के काम से। तो बिटिया ने मुझे एक नंबर दिया कि यू गो एंड मीट दिस पर्सन, दिस बॉय। तो मैं समझ गया क्या है। तो एनीवे आई मेट एंड आई फाउंड द बॉय टू बी यू नो ओके। तो मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑल अदर थिंग्स आर कंपेटिबल। ऐसा करते करते अब जब मैं आया तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो अब बताओ क्या करना है आगे, किससे करना है, किससे मिलना है। तो मेरी आंटी को तसल्ली नहीं हो रही थी क्योंकि गुरुजी तो बहुत पहले बोल गए मुंडा लब गया है, ये है, अब ये मुंडा वही है या नहीं है। तो बड़ी दुविधा चल रही थी भाई। अब जो मिला है देखें, अब गुरुजी तो है नहीं किससे पूछें, लेकिन गुरुजी तो अपने तरीके हैं उनके। गुरुजी एक दिन मेरी आंटी के ड्रीम में आते हैं कि ये वहां गुरुजी की संगत में बैठी हुई है, शादी ऐसा। जब आज्ञा लेने गई तो गुरुजी ने पूछा कुड़ी का ब्याह नहीं किया। तो मैंने कहा जी मुंडा लब जाए तो कर देंगे। वो मुंडा उन्हें लब लिया है, नाउ जस्ट सी। उस वक्त उन्होंने कहा मुंडा लब गया है, और इस वक्त वो कह रहे हैं मुंडा उन्हें लब लिया है। सो दैट कन्विंस माई माई वाइफ कि भाई वही मुंडा है। एंड देन शी गॉट मैरिड इन 2010 जून में उसकी शादी हो गई। तो अब इसको कोरिलेट कैसे करें कि गुरुजी ने जो उस वक्त, वो ऐसा हुआ था कि माय डॉटर वाज डूइंग कोर्स विच इज ऑनलाइन कोर्स, जो यूएसए में एक यूनिवर्सिटी है उसका कोर्स है सीएफए का, वो कर रही थी। एंड द बॉय वाज आल्सो डूइंग दैट कोर्स। एट दैट टाइम दे हैज नेवर मेट, ओनली दे न्यू के भाई वो दोनों एक कोर्स कर रहे हैं, उसके नोट्स एक्सचेंज करने या कुछ भी इस तरह का एक्सचेंज होता रहता था। तो हम जब वो गुरुजी ने कहा जिस दिन उसको ब्लेस किया कि एदा ब्याह कर दे, तो उसी रात को हम यहाँ एम्पायर स्टेट से होके बड़े मंदिर गए, वहां माथा टेका, और जैसे ही वापस आ रहे थे तो दैट बॉय वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल हर ऑन हर एंड विश हर ऑन हर बर्थडे। तो ये गुरुजी की महिमा है। अब इसी बिटिया के ही मैरिज के संदर्भ में एक और सत्संग है जो हमें मतलब जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। बिकॉज उस दिन गुरुजी की मेहर से हम बाल बाल बचे, कई लोग बाल बाल बचे। हुआ ये था कि उस दिन जैसे बताया कि बिटिया की मैरिज थी, उस दिन हम दिल्ली में ही थी जो वेडिंग होनी थी। तो हम किसी को घर पे बैठा करके गए कि भाई आप यहाँ बैठे रहो, हम मतलब रात की ही बात है, हम लोग तो 8 बजे जा रहे हैं और सुबह तो आ ही जाएंगे। तो दैट वाज सर्वेंट, मेरे नेफ्यू का सर्वेंट था। तो उसने कहा हाँ जी ठीक है मैं यहाँ बैठा हूँ, तो उसके सब अरेंजमेंट हमने कर दिए। तो वो हमने उसको बोला ये चाबी रख लो, तुम जब सुबह आएंगे तो खोल देना। तो उसने सोचा कि शायद सुबह में आंख ना खुले या खुले, तो उसने बोला कि आप चाबी लेते जाओ
बाहर से लॉक कर दो, मुझे तो कहीं जाना नहीं है, मैं तो यहीं टीवी देखता रहूंगा, ये सब करता रहूंगा। नाउ समथिंग रॉन्ग हैपन, और उस दिन एक रात को, देर रात को 2-2:30 बजे एक शॉर्ट सर्किट हुआ नीचे, जो जहां मीटर लगे होते हैं वहां से, और हमारे जो बॉक्स लगा होता है उसका, उसमें आग लग गई। तो आग लग गई और धुआं धुआं हो गया सब तरफ। लकीली वो आग बुझ गई। तो इन द मीन टाइम इस लड़के ने कॉल किया हमको कि पहले तो हम वहाँ अपने शादी के रिचुअल्स में बिजी, तो फोन नहीं उठाया। दूसरी बार किया तो तब आंटी के फोन पे आ रहा था। तो मैंने कहा, इनको कहा कि फोन देखो, तो उसने बताया एकदम कि ऐसे ऐसे आग लग गई, आप जल्दी से किसी को भेज दो। तो हम तो घबरा गए। तो एनीवे वी सेंड समबडी। तो वो जा करके वहां देखा तो लकीली वो आग बुझ गई थी, धुआं भी धीरे धीरे इवैक्यूएट हो गया था। और मतलब अदर देन इसके कि भाई वो सीधा एक वो जो हमारा जो इसका बोर्ड होता है वहां, वो सारा डैमेज हो गया, और थोड़ा सा और हिस्सा डैमेज हुआ। अदर देन दैट एवरीथिंग वाज प्रीटी मच ओके। हम वी वर शिवरिंग के अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता, इस लड़के को, तो हम कहीं मतलब अपने आप को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तो गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की मेहर है, वो कैसे हमारी रक्षा करते हैं। हमारी नादानी, मैं तो नादानी ही कहूंगा, कि हम कैसे ऐसे अग्री कर गए कि हम उसके चाबी लेके चले गए। तो एनीवे तो ये गुरु जी की मेहर थी कि गुरु जी ने उस बच्चे को भी बचाया और हमारे घर को भी बचाया, कि वो कहीं उसमें ज्यादा डैमेज भी हो सकता था। तो ये तो थी बिटिया की बात। अब मैं बेटे की बताता हूँ। मेरे बेटे ने जब स्कूलिंग कंप्लीट की तो उसका हम यहाँ, तो ही वाज मॉडरेट इन इन स्टडी, तो उसके बहुत अच्छे तो नहीं, इससे आई थिंक 80% के आसपास नंबर थे। तो यहाँ मुश्किल था दिल्ली में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना। तो अब हम और भी जगह ट्राई कर रहे हैं। तो एक पुणे में एक कॉलेज है जहाँ बीबीए कोर्स होता है, वहां इसका एडमिशन हो गया, वहां से लेटर आ गया। तो उस वक्त हम गुरुजी से पूछ ही लिया करते, तो गुरुजी ये करें कि ना करें ऐसा। और गुरुजी भी देखिए, वो उनकी भी सादगी देखिए, उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये सब मेरे से पूछने की बातें हैं क्या। तो वो हमें एक एल्डर की तरह, एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह वो हमें आंसर भी देते थे। तो उन्होंने कहा, मैं कहा गुरु जी बेटे नु उथे पुणे भेज दी। कहते ना ना कोई लोड़ नहीं, दिल्ली पढ़ावांगे। उनसे क्या कहूँ कि दिल्ली में तो अभी तक कोई एडमिशन नहीं हुआ, जहां जहां फॉर्म भरे तो वहां पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, कई कई जगह तीसरी भी लिस्ट आ गई, तो वहां नहीं हुआ। तो हम थोड़े चिंता में हो गए, बट गुरुजी ने कहा था तो ये एक भरोसा था कि अब कुछ ना कुछ तो होगा, और वही हुआ। इसका एक ये कॉलेज है यहाँ, भगत सिंह कॉलेज। तो वहां इसको तीसरी लिस्ट में इसका नाम आ गया। और मजे की बात देखिए कि वो लिस्ट हम देखने भी नहीं गए। अब बेटे को बोला, भाई तू जाके वहां देख तो सही क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दो दो तीन ही बचे थे, तो मैंने कहा 2-3 जगह जाके देख। तो वहां गया, वो देख के आया, तो पता लगा वहां आया था। बट तब तक क्या हुआ, वो एडमिशन उन्होंने क्लोज कर दिया, क्योंकि जितने टाइम फ्रेम में वो फीस जमा करानी थी वो नहीं कराई। तो ऐसा करते करते अब हम तो परेशान हो गए कि भाई ये भी। तो गुरुजी से हम मन ही मन अरदास लगाए कि गुरुजी। और फिर ये बेटा गया, मैं भी गया, तो उनसे जाके बातचीत करी कि भाई देखो हमें नहीं पता लगा, हम कहीं बाहर थे या कुछ है। तो उन्होंने खैर कहा कि अच्छा चलो एक दिन वेट करो, आप कल आना, हम कुछ देखते हैं, कोई एक आधा कोई ड्रॉप आउट होता है तो हम उसका। और वही हुआ, वो अगले दिन उन्होंने कहा अच्छा जाओ फीस जमा करा। तो गुरुजी ऐसे कल्याण करते हैं, मेहर करते हैं, बिना कहे, बिन बोलिया सब किस जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। और आज और फिर खैर बेटी की मैंने मैरिज की बताई, बेटे की भी बाद में मैरिज हुई, ये 2015 की बात है। आज गुरु जी की कृपा से वी हैव 2 ग्रैंड चिल्ड्रन। और वो गुरु जी की कृपा से बड़े बिटिया का जब वो डिलीवरी हो रही थी, और बिटिया की तो नॉर्मल डिलीवरी भी हुई। और उस वक्त देखिए गुरु जी की मेहर कैसे काम करती है कि शी वॉज हॉस्पिटलाइज।
उस वक्त वो डॉक्टर नर्सेज उसको पुश कर रही थी, तो शी वॉज अंडर ट्रिमेंडस पेन। उन्होंने कुछ इंजेक्शन वगैरह भी दिया, कुछ किया। तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, तो उन्होंने यही हुआ कि ये शी वॉज एंड फॉर हर द पेन वॉज अनबेरेबल। तो वो करते करते वो नर्स को बोला इसने, तो नर्स ने कहा अच्छा मैं डॉक्टर को बुला दूं। डॉक्टर ने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हम ये फिर सिजेरियन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो डांट डूट के चली गई कि हम अभी आते हैं थोड़ी देर में। इतनी देर में एक कोई और लेडी डॉक्टर आती है, विच वॉज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर आफ्टर नॉट सीन एट ऑल। वो आती है, वो इसको प्यार से समझाती है, सहलाती है, थोड़ी देर और देर कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्यार से सब बच हो जाएगा। और व्हेन शी गोज, तो इसको तो इतना दर्द था, इसके तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसको बाद में याद आया कि जब वो गई उसके बाद द रूम वॉज फिल्ड विद गुरुजी ट्रेक, और उसके बाद इसकी नॉर्मल डिलीवरी थी। तो जैसा मैंने बताया, आज हमारे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, बोथ आर हेल हैटी। और उनसे वो छोटा वाला तो अभी 1 साल का है, उसको बोलो जय गुरुजी तो वो फट से हाथ जोड़ देता है, और कुछ करे या ना करे, जय गुरुजी के नाम से वो फट से हाथ जोड़ देता है। तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी बड़े अच्छे से हम सबको संभाल लेते हैं। और अब मैं एक दो अपने और सत्संग बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि बड़े मंदिर हम थे, फंक्शन था, सब कुछ फंक्शन करीब करीब जब खत्म हो गया, लंगर हो गया, सब हो गया, तो करीब 2 बजे का, 2:30 बजे का टाइम होगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, गुरुजी कुछ संगत को रोक लेते थे। तो हम चूंकि सेवा में होते थे, मैं भी और आंटी भी, तो हम लोग भी वहां रुके रहते थे काफी देर तक। तो इतने में सिंगला अंकल आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि गोपाल अंकल जरा दूध का कोई इंतजाम करो। मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा 2:30 बजे, 3 बजे, अब दूध कहाँ मिलेगा? कहने लगे नहीं, वो गुरुजी का आदेश है कि जो संगत बैठी है उनको लिए चाय प्रसाद बनना है। मैं हैरान, मैं कहा चलो कोई नहीं, तो अब आदेश हुआ तो चलते हैं। मैं अपनी व्हीकल लेकर के, और आप, आज तो खैर वो पूरी की पूरी लेन एकदम, मतलब बहुत ज्यादा आबादी हो गई है, सब कुछ, कई दुकानें भी खुल गई हैं। तो उस वक्त वहाँ इतनी बसावट नहीं थी और लोनली सा था। तो मुझे लगा कि शायद फतेहपुर पे कोई दुकान खुली हो, वहां मिल जाए। तो मैं फतेहपुर तक आया, वहां देख के मैं मुड़ने लगा था कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, लेकिन पता नहीं सम पावर वाज प्रॉम्प्टिंग मी टू गो फर्दर। तो मैं आगे आता गया, और छतरपुर मंदिर से करीब 2 किलोमीटर पहले मुझे, मैं तो लेफ्ट साइड में जा रहा हूं, तो राइट हैंड साइड पे देखा एक हेडलाइट जल रही है, कोई व्हीकल खड़ा है। तो मुझे ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा देखूं क्या है। थोड़ा नजदीक पहुंचा तो मुझे दिखाई दिया कि वो एक मिल्क वैन खड़ी है, सारस मिल्क जो राजस्थान का है, वो उनकी वैन खड़ी थी वहां। और मुझे थोड़ा अचंभा भी हुआ, मैंने कहा है इस वक्त में। तो देखा तो वो दे वर अनलोडिंग मिल्क पैकेट्स एंड जो भी उनके कार्ट कंटेनर्स थे वो अनलोड कर रहे थे। तो मैं खैर गाड़ी मोड़ी, उन तक पहुंचा। तो मैंने ऐसी, वो जो एक खड़े थे भैया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई कुछ दूध हमें चाहिए, आप दे दोगे? कहने लगा जी मुश्किल है, ये बिल्कुल वो उनके जिनको है उनके लिए आता है, तो उनका नपातुला होता है, हम तो नहीं दे पाएंगे। पर फिर भी अच्छा कितना चाहिए? मैंने कहा आपके लिए जितना मुनासिब हो आप उतना दे दो, चाहिए तो हमें 7 8 10 पैकेट ही हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा वेट करो। तो वो थोड़ी देर वेट करी, उन्होंने करा। तो फिर उन्होंने एक जो अपना जो कार्टन कार्टन तो नहीं, वो एक प्लास्टिक का कंटेनर निकाला, उसमें जितने पैकेट थे 17 18, कहने लगा ये ले लो। तो मैंने वो ले लिए, उसको पैसे दिए, पेमेंट कर दी। और फिर वो, मैंने उससे पूछा, मुझे लगा कि कहीं भी दोबारा भी चांस हो सकता है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या आप 3:30 के आसपास ये डिलीवरी करने आते हो? कहता है जी नहीं, हम तो 4:30 आते हैं। आज, मैं कहा फिर आज क्या हुआ? कहने लगे आज पता नहीं क्या हुआ, वहां से जहां से ये डेयरी से लोड हुआ, तो मेरी आंख लग गई उससे पहले, तो लोड हो रहा था, तो जैसे ही लोड होके खत्म हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि टाइम हो गया जाने का। मैंने बंद आंख, आधी खुली आधी बंद आंख में घड़ी देखी और टाइम हो गया। तो वो लेकर के मैं इधर आ गया, गाड़ी को लेकर के इधर आ गया। इधर आके जब देखता हूँ तो मैंने कहा अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। तभी आप देख रहे हो दुकान भी बंद है, हम बाहर ही लोड अनलोड कर। मैंने कहा वाह वाह गुरु जी वाह। देखिए, अपनी संगत के लिए उन्होंने वो ड्राइवर को 1 घंटा पहले भेज दिया, ताकि दूध भी मिल जाए और चाय प्रसाद बन जाए।
जय गुरु जी। तो उनकी कृपा ऐसी बनी रही और हम दूध लेकर के वहां पहुंच गए। ऐसा ही एक और सत्संग सेवा से रिलेटेड, गुरु जी ने कुछ सेवा लगाई मेरी। और वो सेवा ऐसी होती थी कि संडे को मुझे छोटे एम्पायर एस्टेट से बड़े मंदिर जाकर के कुछ काम करना होता था। वो संडे के संडे ही होता था। तो चलता रहा ठीक कुछ टाइम तक। तो सर्दी भी आ गई, अब ठंड लगे कैसे, और वहां से एम्पायर स्टेट से निकलते निकलते 11:30-12 तो बज जाते थे। वहां पहुंचे, फिर बड़े मंदिर आओ, फिर वो सामान रखो, फिर जो भी कुछ काम करना है वो करो, और इतने में टाइम लग जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि इस रोड पे, जो छतरपुर मंदिर वाली रोड पे, इस पे बहुत जबरदस्त ट्रैफिक जैम था, क्योंकि उस दिन शादियां बहुत थी। अब शादियों के चलते सारा ट्रैफिक जैम। तो लोगों ने फिर क्या करा कि वो जो ट्रैफिक को मैनेज करने वाले थे, उन्होंने कहा भैया अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं है, आप लोग जिस जिसको वापस जाना है वो वापस चले जाओ। तो वो हम दूसरे वो अंसल फार्म से किधर किधर से निकलते हुए वापस चले गए। तो उस दिन हमने कर लिया। अब अगले संडे से मेरे मन में आया कि जो काम मुझे करना है उसकी जरूरत तो वहां बड़े मंदिर में नेक्स्ट थर्सडे को पड़ेगी, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो संगत होती नहीं। तो मैंने कहा चलो, आई आई ट्राई टू टेक, अपने मन से मैंने एक वो कन्वीनियंस सेट कर लिया अपने लिए। तो गुरुजी ने एक संडे देखा, दो संडे देखा, तीसरे संडे जब मैंने माथा टेका तो बड़े स्ट्रिक्टली एंड स्टर्नली बोले मेरे से, वड्डे मंदिर काम करके फिर कर जाना है जी। सब अंतर्यामी, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ये मैसेजेस उन्होंने हमें दिए कि आप समझो कि सेवा जो लगाई जाती है ना, वो किसी तुम्हारे ही कल्याण के लिए लगाई जा रही है। कोई एहसान नहीं कर रहे हम ईश्वर पर, भगवान पर। तो ये सेवादार, जो भी बहुत से सेवादार भी जुड़े होंगे वो सुन रहे होंगे, तो ये हमारे लिए लेसन है कि वी हैव नॉट टू टेक एनीथिंग लाइटली एंड एनीथिंग कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाना सेवा जब करनी है। तो ये मैसेजेस थे। और फिर उस दिन से तो वो नियम शुरू हो गया और वैसा ही करता रहा मैं। और मुझे याद आता है कि 28 मई की रात, अब गुरुजी को मालूम था इसके बाद तो ये सेवा होनी नहीं। तो उस दिन उन्होंने मेरे को ये संदेश नहीं दिया। माथा टेका, मुस्कुरा, उनकी तरफ देखा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता था कि जब भी मैं उनकी तरफ तो वो कुछ कहेंगे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो वो उन्होंने कहा कि, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये करना है या नहीं करना। स्माइल की, तब तो नहीं समझ में आया, लेकिन जब समाधि हो गई तब समझ में आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो एक तो ये था। इसके अलावा जी, इसके अलावा एक और मैं सत्संग सुनाता हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है। मेरी नीस रहती है यूके में। उनकी शादी हो गई थी 1994 में या 5 में, मुझे याद नहीं रहती। तो वो दे डिडंट हैव अ चाइल्ड। वो, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, और वो भी मेडिकल में ही है मगर रिसर्च में है। तो उनके नहीं था, तो शी वाज टू अंडरगो सम ट्रीटमेंट फॉर हैविंग ए बेबी। तो वो यहाँ आए हुए थे, और वो आते थे, जब भी आते थे वो लोग गुरु जी के यहाँ आते थे, मेरे ब्रदर इन लॉ भी और उनके बच्चे। ब्रदर इन लॉ यहीं पंजाबी बाग में रहते थे, तो वो आते थे। तो उसका फोन आया मुझे कि मामू गुरु जी के यहाँ आप जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जा रहे हैं। तो कहने लगी मैं भी आऊंगी। मैंने कहा आ जाओ, वेलकम। तो कहने लगी कि मुझे ऐसे ऐसे ना गुरु जी से बात करनी है, मतलब आप कहना उनको ये कि मैं, मुझे ट्रीटमेंट लेना है, तो वो गुरु जी ब्लेस कर दें। तो मैंने कहा भाई देख, गुरुजी तो ये बात पसंद नहीं करते। उन्होंने मेरे से एक बार प्रत्यक्ष रूप में कहा, गुरु तो गोपाल, गुरु तो मांग के लिया तो की लिया। तो मैंने कहा देख, मैं तो कह, मेरी हिम्मत नहीं होगी उनसे कहने की। अगर गुरुजी कोई ऐसा चांस बनाए, मिल जाए तो मिल भी जाए। मैंने कहा बाकी आप आ रहे हो, माथा टेकना, अरदास कर देना, सब कल्याण हो जाएगा। तो वो मान गई। अब गुरुजी को जब कुछ बात कहलवानी, कुछ बात मतलब कुछ बात ये प्रत्यक्ष रूप में सुननी होती है, तो वो मौका भी दे देते हैं। अब वो
सब माथा टेक रहे थे, लड़की ने भी माथा टेका। तो वो उसके पीछे मैं था, मैंने माथा टेका, तो मेरे से कहते हैं, ए मित्र साहब दी कुड़ी? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहने चंगी कुड़ी है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ब्लेसिंग लेना आई है, एदा ट्रीटमेंट होना है। अब मेरी हिम्मत बढ़ गई जब गुरु जी ने ये सब कहा। मैंने कहा एदा ट्रीटमेंट होना, वो वास्ते ना ब्लेसिंग लेना आई। कादा ट्रीटमेंट हो रहा है? तो मैं बता दिया गुरु जी को। तो गुरु जी ने थोड़ी देर तो सोचा, फिर कहते हैं अच्छा कदों जाना है इन्हें? तो मैंने बताया जी जो भी दिन था। तो अच्छा कल परसों जदों आएगी ते तांबे का लोटा ले आए। ठीक है गुरु जी। अब वो उस दिन आई, तांबे का लोटा ले आई। गुरु जी ने जो भी करना था उसमें जो भी किया और उसको दे दिया ब्लेस करके। और तो फिर मैंने गुरु जी से पूछा, मैं कहा गुरु जी वो जरा ट्रीटमेंट है वो लेना है कि नहीं? देख मैं जो करना सी करता, उन डॉक्टर ने जो करना है वो उन्होंने करना है। तो ठीक है, समझ में आ गई कि बात ट्रीटमेंट रोकना नहीं है, ट्रीटमेंट भी करना है। तो ये हमारे लिए मैसेज है गुरु संगत जी। हम कभी कभी क्या कर लेते हैं कि ये मान के बैठ जाते हैं, ठान के बैठ जाते हैं कि गुरु जी तो है ही हमारे साथ, हमको ये करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। हमको अगर गुरुजी ने आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट रोकना होगा ना, तो वो किसी ना किसी तरीके से वो कोई मैसेजिंग या कुछ भी हमारे तक ऐसी पहुंचेगी कि हमको उससे हट जाएंगे और वो नहीं होगा। तो यहाँ गुरुजी ने ये मैसेज दिया। तो खैर मेन सत्संग पे आते हैं। तो वो चली गई यूके। अब ये भी बात है दिसंबर 2006 की। अब मई 2007 में गुरुजी की महासमाधि हो गई। जून जुलाई की बात है, तो मेरे को हमको मैसेज आया कि शी इज एक्सपेक्टिंग। तो हम बड़े खुश हुए कि भाई चलो गुरुजी ने तो सत्संग मतलब गुरुजी की मेहर हुई है तो बेबी हो जाएगा। तो नवंबर की बात है उसी साल की, 2007 की। तो वहां से मैसेज आया, मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ यहीं रहते थे, कि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो यू नीड टू रश। तो ये लोग गए फटाफट, भाग जल्दी जल्दी रश करके। तो वहां रहे, कुछ दिन रहे, तो कोई मैसेज नहीं आ रहा था। उन दिनों को ये व्हाट्सएप कॉल इस टाइप के तो नहीं होते थे, फोन कॉल पे ही तो मैसेज आता था। मेरी भी बात नहीं हुई यहाँ नेफ्यू से। तो एक दिन मैंने दिवाली के बाद कुछ दिन, तो मैंने दिवाली की बात थी या कुछ थी, तो मैंने उनको पूछा कि भाई वो गए हैं यूके, क्या हुआ, कुछ बताया नहीं आपने। तो उन्होंने उसने माय नेफ्यू डरते डरते बोला कि वो उसको ना बेबी गर्ल हुई है। मैंने कहा अरे ये तो खुशी की बात है, तो आपने बताया नहीं। तो वो कहने लगे नहीं खुशी की बात तो है, पर वो प्रॉब्लम ये है कि वो शी इज वेरी वेरी प्री मेच्योर। वो 7वें महीने में ही शायद 7वें से, हाँ 7वें महीने में हो गई थी। और जब वो बॉर्न हुई थी बेबी, तो उसका वेट सिर्फ 500 ग्राम था। डॉक्टर्स को पता नहीं था। डॉक्टर्स यही कहते थे जब उनसे पूछते थे कि कुछ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वेदर शी विल सर्वाइव और नॉट, इवन इफ शी सर्वाइव्स वेदर हर लिम्स विल फंक्शन प्रॉपरली और नॉट, वेदर हर माइंड विल फंक्शन प्रॉपरली और नॉट। तो ये सब डर हमारे मन में बैठा हुआ था। तो सब, तो खैर अब मेरे को और उस लड़की को भरोसा था कि गुरुजी ने कुछ दिया है ना, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। तो वही हुआ। आप देखें, वो बात है 2007 नवंबर की। आज 23 नवंबर पार हो गया है। शी इज 16 प्लस, अ ब्राइट स्टूडेंट इन स्कूल, यूके में ही पढ़ती है बहुत। और शी इज वेरी एक्टिव एंड वेरी डिवोटेड टू गुरुजी। तो गुरुजी की मेहर हो तो असंभव भी संभव होता है। तो ये मुझे लगा कि ये एक सत्संग बहुत जरूरी है आप सबके साथ सुनाने के लिए। अब मैं एक सत्संग और सुनाता हूँ और उसके बाद एक दो बातें गुरुजी के सत्संग की मर्यादा की, आई थिंक वो भी करना जरूरी है, क्योंकि संगत बहुत बढ़ रही है। उनको समझ में आना चाहिए कि गुरुजी के सत्संग कैसे करने हैं, मेरे सत्संग को कहीं कहीं से। तो मेरा ये, मुझे लगता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि दो चार बातें हम आपको कहें। बाकी तो आपका मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। गुरुजी आपसे क्या करवाना चाहते हैं वो गुरुजी पर है। तो मैं एक सत्संग आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं एक बार बड़े मंदिर गया हुआ था सेवा में, गुरुजी वहां आए और मेरे को कहते हैं ओ तू जल्दी आ गया। मैं कहती गुरुजी वो ऑफिस में तो काम काज ज्यादा है नहीं। तो ऐसे ही कहने लगे, वो तू गाल सुन,
अपना काम क्यों नहीं करता? मैं हैरान, मैं कहा, मन में सोचा कि मैं तो सारी उम्र जॉब में सर्विस में ही रहा हूँ, तो मैं कैसे अपना काम करूंगा। पर अब मैंने कहा चलो गुरुजी ब्लेसिंग हुई, मैं ट्राई करता हूँ। तो फिर एक दिन कुछ आए, फिर तो मुझे लगा गुरुजी तो वाकई चाहते हैं कि मैं कुछ करूं। तो मैंने कुछ कुछ शुरू किया, जो भी मेरी रीच में था, कुछ कंसल्टेंसी का, कुछ ट्रेडिंग का, कम इस टाइप के, तो शुरू कर दिया। एक दिन मंदिर में, बड़े यही एम्पायर स्टेट में, मैंने माथा टेका, कहने वो काम, मैं कहा हाँ जी कुछ कुछ शुरू है। अच्छा गाल सुन, काम तो करना पर जॉब नहीं छड़नी। अब ये थोड़ा और अचंभित हो गया मैं कि ये कैसे होगा, अगर मान लो काम चलता है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। एनीवे, सो आई हायर्ड अ पर्सन, काम वाम थोड़ा शुरू हुआ। अब एक स्टेज ऐसी आ गई कि गुरु जी की महासमाधि हो गई है, और एक हालात ऐसे बन गए कि जो मेरे साथ, जो मेरे अंडर काम करते थे, जॉब में थे, वो छोड़ के चला गया लड़का, और अब मुझे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मुझे कोई इमीडिएटली कोई मिलेगा नहीं। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से आके अपने घर में मंदिर में माथा टेका। मैंने कहा गुरुजी अब आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, मुझे तो जॉब ये छोड़नी पड़ेगी। तो खैर वो मैंने जॉब छोड़ी, उसके बाद फिर काम चलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद अ, जी, तो उसके बाद क्या हुआ कि काम तो चलने लगा, लेकिन वो काम में रिस्क बहुत ज्यादा था। अब मैं गुरुजी को प्रे करूं, गुरुजी ये तो बड़ा रिस्की काम है। होता ये था कि कमीशन मिलनी 50 पैसे, 1 रुपया, और अगर नुकसान होता तो वो 50 रुपए का। तो ऐसे, बिकॉज दैट वाज द स्टोरी। तो ऐसा करते करते गुरुजी से अरदास करी। तो अब आप देखिए गुरुजी की टाइमिंग देखिए। 28 जून को 2010 में मेरी बेटी की शादी होती है। 28 जुलाई 2010 में मेरे पास एक जॉब ऑफर आती है, विच आई सपोज टू टेक विद इन 2 days, और रिजेक्टेड। एंड द जॉब ऑफर इज कि मुझे यहाँ से छोड़ के ढाका जाना पड़ेगा। अब मैं परेशान हैरान कि कैसे करें, फैमिली से बात करी। तो खैर वो करते करते अब मुझे गुरुजी ने, फिर मैं वो जॉब ले ली, वो ढाका रहा मैं काफी साल। तो खैर एंड रिजल्ट इज कि मैं एट द टिल द एज ऑफ 67 आई वॉज इन एम्प्लॉयमेंट। ये गुरुजी की मेहर के सिवा और कुछ नहीं है। एंड साइमल्टेनियसली कुछ कुछ काम भी चलता रहा। तो आज की डेट में मैं उनकी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं हूँ, बट पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में हूँ, और मेरा अपना काम भी जो कंसल्टेंसी टाइप का, वो आरंभ हो रहा है। तो गुरुजी जो कहते हैं, ये बात उन्होंने कही थी मुझे 2003 या 4 की बात। आज 2023 में हम बैठे हैं। गुरुजी का कहा हुआ कब फ्रक्टिफाई होता है, कैसे फ्रक्टिफाई होता है, ये हम नहीं समझ सकते। इसलिए बेहतर है कि हमें जो भी कुछ करना है वो गुरुजी को आगे अरदास करें, गुरुजी के ऊपर छोड़ दें, एंड रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे लगा कि ये दीज आर ये जो सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किए संगत जी, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ टच करते हैं। कोई मेडिकल का है, कोई बच्चों की शादी का है, बच्चों की एजुकेशन का है, मेरी जॉब का ये है। ये आपको सिर्फ यही बताने के लिए कि गुरुजी हमारा कोई भी एस्पेक्ट नहीं हमारी लाइफ का छोड़ते। वो बैठे हैं एक पिता की तरह। और मुझे याद आता है वो जब मुझे बुलाया करते हैं, तो आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज जस्ट 6। आई यूज्ड टू मिस हिम अ लॉट। वो जब मुझे गोपाल के नाम से बुलाते थे तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। तो वो एक पिता की तरह हम सबका कल्याण करने में, और पिता भी कौन से, जगत पिता, जगत पिता की तरह वो हमारा सबका कल्याण निश्चित करते हैं। समय क्या होगा ये उन पर छोड़ दें। कठिनाई होगी, होने दीजिए। ये दुख तकलीफ, शरीर के रोग, इधर के रोग उधर के रोग, ये जीवन का एक हिस्सा है, इनको हम रोक नहीं सकते। तो इसलिए संगत जी, हमको यही मेरी एक आपसे इल्तजा है, रिक्वेस्ट है, अरदास है कि हमको छोड़नी पड़ेगी ये सब, के परेशानी अपनी मन से निकालनी पड़ेगी। ये एक भरोसे के साथ गुरु जी के साथ रहना पड़ेगा कि वही है जो हमारा कल्याण करने वाले हैं। अब ये सब तो हो गया, 2-3 बातें मैं और गुरु जी की कही हुई कह देता हूँ आपके साथ। गुरु जी कहा करते थे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रब नाल मिलाना है, तुसी लोकी रब नूं भुल्ले बैठे।
ये इस बात को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहा करते थे कि गुरु तो मांग के लिया, मैंने पहले भी बताया, गुरु तो मांग के लिया तो की लिया। क्योंकि और ये उन्होंने उस दिन कहा जब मैं कुछ सोच के गया था कि आज मैं गुरुजी से कुछ मांगने वाला हूं। तो गुरुजी हमारे मन की बात जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर उन्होंने जोड़ दिया सेवा, सिमरन और दान पर। हमको सेवा करनी है, गुप्त करनी है, सिमरन करना है, गुप्त करना है, दान करना है, गुप्त करना है, फेसबुक पे नहीं डालना। तो ये सब बातें हमें गुरुजी समझा के गए। वो कहते थे सेवा करोगे, मेरी बॉस हुआ करती थी, वो बहुत घूमती रहती थी काम के चक्कर में, उनको इधर जाना उधर जाना। तो एक दिन पूछते हैं वो किथे भाई, मैं कहा जी वो तो यूएसए गई है। वो कमली ओनू क्या मंदिर जा बड़े मंदिर जाके 1 घंटा सेवा करेगी, उसे सारे काम बंदे जाने। और सेवा से अभिप्राय उनका सिर्फ यही नहीं कि बड़े मंदिर में, कहीं भी जाकर के सेवा करनी। तो खैर ये थी। अब 2-3 बातें गुरुजी के सत्संग की मर्यादा की। गुरुजी ने हमारी लाइफ बहुत सिंपल इजी बना दी है। उन्होंने क्या कहा, चाय बनाओ उसको प्रसाद बना लो, घर का भोजन लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ भी बनाओ उसको लंगर बना लो। सिर्फ गुरुजी के आगे अरदास करने की तो बात है, और क्या है। वो जब हम ग्रहण करेंगे तो वो हमारे अंदर प्रसाद बन के जाएगा और हमारा कुछ भी नहीं निकालेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सरल उन्होंने। और फिर उन्होंने क्या कहा, गुरबाणी सुनो, गुरबाणी सुनो, सिंपल। समझ में नहीं भी आती तो भी सुनो, आ जाएगी। फिर उन्होंने कहा शिव पुराण पढ़ा करो। ये काफी लोगों को कहा, कुछ कुछ लोगों को अलग अलग पाठ करने के लिए भी बोला। किसी को सुखमनी का पाठ, किसी को आशा दीवार, किसी को कुछ, जैसा जैसा जिसको जरूरत थी। बिकॉज एवरी मेडिसिन वन मेडिसिन डजंट ट्रीट एवरीवन। तो गुरु जी का भी यही कहना था। और सबसे बड़ी बात वो ये कहते थे, मुझे याद आती है, उन्होंने जो एक आंटी को बोला था, उन्होंने पूछा कि गुरु जी मैं केड़ा पाठ करया करा। उन्होंने कहा कि तू सुबह उठ के अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, उनके लिए नाश्ता बनाती है, फिर अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती है, लंच बनाती है, उसको ऑफिस भेजती है, फिर खुद जाती है पढ़ाने के लिए। और इससे बड़ी क्या पाठ करेगी तू। तो अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो ये सबसे बड़ा पाठ है। यही गुरुजी ने हमें समझाया। अब गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, घर घर हो रहे हैं। मैं 2-3 बातें यही कहना चाहता हूं कि एक तो गुरुजी के सत्संगों में केवल और केवल शब्द कीर्तन चलना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वही वाला शब्द कीर्तन चलना चाहिए, उसका मीनिंग अलग है जो गुरुजी के समय पर चलता था। लेकिन सिर्फ शब्द कीर्तन तो होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे विचार में गुरुजी का सत्संग जो है वो गुरु की क्लास है। हम गुरु की क्लास में जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान अर्जित करना है। गुरु का शुक्राना करने के बहुत तरीके हैं, बहुत दिन मिल जाते हैं। कोई बड़ा फंक्शन आपका है, उस दिन आप गुरु के शुक्राने में जो भी भजन चलाना चाहते हैं चलाइए। लेकिन गुरु के सत्संग के लिए जो भी आपने समय सीमा तय की है, 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, 2 घंटे हो, उस वक्त में सिर्फ शब्द चलना चाहिए। लंगर मर्यादित क्वांटिटी में सर्व होना चाहिए और सारी संगत को वो लंगर पूर्णतया ग्रहण करना चाहिए। वो थाली चाटने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से अगर आप लंगर पूरा तरीके से आप ग्रहण करते हैं, उसको लंगर में छोड़ते नहीं। कई लोगों की हैबिट होती है, थोड़ा बचा दिया, सब्जी बचा दी, कोई कुछ बचा दिया, वो नहीं करना है। चाय प्रसाद पूरा ग्रहण करें, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। और आप अगर ब्लेसिंग छोड़ते हैं तो वो व्यर्थ जाएगी। गुरुजी, ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम सत्संग रखते हैं तो वो ये मान के रखते हैं कि गुरुजी यहाँ हाजिर हैं। तो ये सब। और एक बहुत बड़ी बात, आजकल हम देखते हैं कि गुरुजी के स्वरूप का बहुत दुरुपयोग करते हैं लोग। उसके ऊपर कुछ कुछ लिख दिया और ऐसी बातें लिख के भेजते हैं जो गुरुजी कभी उस तरीके से कहते भी नहीं थे। और हम होते कौन हैं गुरुजी की बात को उस पर लिख के बाद। हाँ, जो गुरुजी के वचन है वो कहे गए हैं, वो किसी रूप में भेजे हम तो वो अलग बात है। लेकिन हम क्या क्या भेजते हैं, पुत्र तेरा यह हो जाएगा, इतने दिन उठे जाए। गुरुजी ने हमें जिन भ्रमों से निकालना था, हम उसी में उलझते जा रहे हैं। तो प्लीज 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 संगत जी, मेरी ये अरदास है, हम
अपने माता पिता के फोटो के ऊपर कुछ नहीं लिख के भेजते ना किसी को, तो वो तो हमारे जगत पिता हैं, परम पिता हैं, फोटो पे क्यों लिखना। ये एक हम्बल एक रिक्वेस्ट है, इसको मैं ज्यादा नहीं। और अब समय सीमा अब हो गई है, 9:30 हो गए हैं। आई थिंक आई शुड बी क्विटिंग नाउ। क्विटिंग मीन्स मैं अपना सत्संग समाप्त करता हूँ। तू मेरे साथ है, ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते